दोस्तों नमस्कार। आज हम विभाज्यता का नियम बताने जा रहे हैं आपको, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि हमें बिना भाग दिए पता करना होता है कि क्या वो संख्या इस संख्या से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, 12 से कटेगी, 24 से कटेगी। तो ऐसे में हमारे पास इतना वक्त नहीं होता, समय नहीं होता कि हम उसको भाग लगाकर पता करें। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उस विभाज्यता के नियम को याद रखें, ताकि हम बिना भाग लगाए उसको हम अच्छे से पता कर सकते हैं। तो आज हम विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे। यह हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। सबसे पहले हम पता करेंगे कि 2 का नियम क्या होता है। विभाज्यता का नियम, 2 का नियम। सबसे पहले हम 2 के नियम के बारे में पता करेंगे। तो 2 का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, जीरो, 2, 4, 6 या 8 हो। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, कितनी भी बड़ी संख्या हो। जैसे एज एग्जाम्पल हम देखेंगे कि 2, 4, 6, 7, 9, 5, 4, 7, 6, क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि उस संख्या का इकाई अंक क्या है। आगे कितने भी अंक हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें रखना है कि उसके केवल इकाई अंक से। अगर उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी अंक हो तो वो संख्या 2 से कटेगी। 2 से कटेगी मतलब 2 से विभाजित होगी। समझ में आया। कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमको उस संख्या से कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है किससे, हमको मतलब है केवल उसके इकाई अंक से। यदि उसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी कि इनमें से यदि कोई भी एक संख्या हो तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी कटेगी। जैसे पता करते हैं कि 2, 9, 4, 6, 7, 9 पहला। दूसरी संख्या है 2, 7, 6, 9, 5, 4। तीसरी संख्या है 5, 6, 7, 8, 0। चौथी संख्या है 7, 6, 9, 5, 4, 7। पांचवी संख्या है 8, 2, 0, 0, 7, 4। छठी संख्या है 7, 2, 4, 9, 5, 6। हमको ये पता करना है कि इनमें से कौन सी संख्या 2 से कटेगी और कौन सी संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस संख्या का इकाई अंक क्या है। उस संख्या का इकाई अंक क्या है। इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 9 है। तो यदि इकाई अंक 9 रहेगा तो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। दूसरा है इसका इकाई अंक क्या है, 4 है। तो इसका इकाई अंक 4 है, तो इसमें 4 है, 0, 2, 4, 6 और 8। यदि इसमें से कोई भी एक संख्या होगा तो 4, तो वो 2 से कटेगी। इसका मतलब कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी। तीसरी संख्या है, इसका इकाई अंक क्या है, 0। यदि इसका इकाई अंक 0 है तो ये भी संख्या 2 से विभाजित होगी। चौथा संख्या क्या है, तो चौथी संख्या है 7। तो 7 क्या है, इसमें तो 7 नहीं है, यानी 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी एक होना चाहिए। तो इसमें 7 है, ये 7 इसका मतलब कि ये 2 से विभाजित नहीं होगी। पांचवी संख्या इसका इकाई अंक क्या है, 4 है।
तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। और छठी संख्या है, इसका इकाई अंक 6 है, तो ये भी संख्या 2 से विभाजित होगी। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। 2 का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, यानी इनमें से कोई भी एक अंक हो, तो वो संख्या पूरी की पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। अब हम लोग 2 का नियम के बारे में जान गए। अब हम लोग 3 का नियम पढ़ेंगे। 3 के नियम के बारे में पता करेंगे कि 3 का विभाज्यता का नियम क्या होगा। 3 का विभाज्यता का नियम। तो 3 का विभाज्यता का नियम यह है, यदि किसी संख्या का अंकों का योग किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो संख्या 3 से पूरी पूरी कटेगी। जैसे एग्जाम्पल में हम कोई संख्या लेते हैं 3, 7, 6, 5, 4, 7, 3। तो इसको पता करना है कि ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो क्या करेंगे, सब का सब हम क्या करेंगे, इसको हम पूरी तरह से जोड़ देंगे आपस में। 7, 7, 3, 10, 10, 4, 14, 14, 5, 19, 19, 6, 25, 25, 7, 32 और 32, 3, 35। और यदि हम इसको ये भी चाहें तो आगे भी जोड़ सकते हैं। 3 + 5 बराबर कितना हुआ, 8। तो क्या 8 3 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। 3 के पहाड़े में तो 8 आता नहीं, तो जब आता ही नहीं है तो कटेगा कहाँ से? इसका मतलब हुआ कि ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसी तरह हम आगे भी पता करते हैं। एग्जाम्पल है, पहला है, कुछ और संख्याएं हम पता करेंगे कि ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। कुछ संख्याओं को हम लिखते हैं 3, 7, 6, 0, 5, 9, 2। दूसरा है 5, 6, 7, 4, 9, 8। तीसरा है 7, 6, 9, 4, 0, 5, 2। चौथा है 8, 0, 0, 0, 4, 3, 7। दो। अब हम पता करेंगे कि ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो बस वही फॉर्मूला है इसका नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, अंकों का योग, कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमको उस संख्या से मतलब नहीं है, हमको टोटल उस अंकों का योग कर देना है। जितनी भी बड़ी संख्या है उसके अंकों को हम आपस में जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद पता करेंगे कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। यदि 3 से कटेगा तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, यदि नहीं कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो हम सबसे पहले हम जोड़ते हैं चारों को बारी बारी से। तो 2, 2, 9, 11, 11, 5, 16, 16, 6, 22, 22, 7, 29, 29, 3, 32। ये कितना होता है? 32। इसका मतलब हुआ कि ये संख्या नहीं कटेगी। अगले अंकों को जोड़ेंगे 8, 9, 17, 17, 4, 21, 21, 7, 28, 28, 6, 34, 34, 5, 39, 39। 39 कटेगा 3 से, तो 39 को भी हम जोड़ते हैं तो 9, 3, 12 और 12 जो है 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 चौके 12। इसका मतलब हुआ कि ये संख्या 3 से कटेगी। अगला संख्या है 2, 5, 7, 7, 4, 11,
11 9 20, 20 6 26 और 26 7 33। कितना हुआ? 33। और 33 को भी जोड़ेंगे तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये भी संख्या कट जाएगा। चौथी संख्या है 8 4 12 3 15 7 22 2 24। और 24 को जोड़ेंगे तो 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6। और 6 का मतलब हुआ कि ये संख्या भी कट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि बहुत ही साधारण सा नियम है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कटे तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया? हमको लगता है कि आपको अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बताया। अब आगे हम बढ़ते हैं 4 का नियम। चार का नियम। चार का नियम। चार का नियम क्या कहता है? यदि हम 4 को ये समझें कि 4 को हम लिख सकते हैं कितना? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि 2 को यदि हम 2 बार गुणा करेंगे, 2 × 2 तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 के विभाज्यता का नियम ये है कि यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या का अंतिम दो अंक 4 से कटे तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। बात समझ में आई? यदि किसी संख्या का अंतिम दो अंक का मतलब इकाई और दहाई, कोई भी बड़ी संख्या हो उसके केवल हमको इकाई और दहाई से पता करना है। जैसे 2 4 7 6 7 3 4 2, कोई एक संख्या दी गई है, हमको पता करना है कि ये संख्या 4 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हमको पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, 10 अंक की, 12 अंक की, 14 अंक की, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब रखना है केवल किससे? तो आखिरी के 2 अंक से। आखिरी का 2 क्या है? तो आखिरी का 2 क्या है? 4 और 2 42। तो हमको केवल 42 का पता करना है कि 42 जो है वो 42 जो है वो 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो 42 तो 4 से कटेगा नहीं, क्योंकि 4 रही 40 होता है और फिर 11 चौके 44 होता है। 40 के बाद सीधे 44 आ जाता है। 42 तो 4 के पहाड़े में आता नहीं। इसका मतलब हुआ कि ये 4 से संख्या नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी। समझ में आ रहा है बात? उसी तरह से कुछ संख्याओं को हम आगे लिख रहे हैं और ये पता करेंगे कि वो संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। 7 6 3 4 5 4 9 2। दूसरा है 9 7 2 7 6 8 4 0। तीसरा है 5 4 7 6 9 2 8 0 5। और चौथा है 8 4 7 6 9 0 2 4 5। चलिए एक और 0 लगा देते हैं इसमें। हो गया। अब इन चारों संख्याओं को हम बारी बारी से ये पता करेंगे कि संख्या 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको केवल उसका आखिरी 2 अंक देखना है कि आखिरी के 2 में क्या है।
बाकी संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी के अंक से कोई मतलब नहीं है, केवल आखिरी का 2 अंक देखना है। तो आखिरी में 2 क्या है? 9 और 2, 9 2 क्या होता है? 92 होता है। और 92 4 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 23 चौका 92, 23 चौका क्या होता है? 92। इसका मतलब कि ये संख्या 4 से कटेगी। अगला है 40। 40 तो 4 से कट जाएगा, 4 दाही 40, 10 बार में आता है 40। इसका मतलब कि ये भी संख्या 4 से कट जाएगी। तीसरा क्या है? 05। 05 क्या 4 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, शेष बच जाएगा। इसका मतलब कि ये 4 से नहीं कटेगा। चौथा क्या है? 50 यानी कि 50। 50 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, 4 के पारे में 50 आता नहीं है, इसका मतलब कि ये भी नहीं कटेगा। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी संख्या 4 से कब कटेगी। तो यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक मतलब इकाई और दहाई, यदि इकाई और दहाई अंक 4 से कट जाता है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। पांच का विभाज्यता का नियम। पांच का विभाज्यता का नियम कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 5 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो बहुत ही आसान है। 5 का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक यदि किसी संख्या का इकाई अंक जीरो या 5 हो तो संख्या 5 से कटेगी। बात समझ में आ रही है? बहुत ही आसान है। नियम इसका क्या है 5 का? कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक, केवल इकाई अंक हमें देखना है कि उसका इकाई अंक या तो 0 हो और या तो 5 हो, तो संख्या 5 से कटेगी। एज एग्जाम्पल 7605430। दूसरी संख्या है 9276543। तीसरी संख्या है 874679005। चौथी संख्या है 847695470। अब हमें पता करना है कि ये संख्या 5 से कटेगी या नहीं कटेगी, कौन सी संख्या कटेगी, कौन सी संख्या नहीं कटेगी। तो बस वही नियम हमको पता रखना है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो? 0 हो या 5 हो, या तो 0 हो या तो 5 हो। यदि दोनों में से कोई भी एक हो तो संख्या 5 से कट जाएगी। तो हमें इकाई अंक पता करना है। इकाई अंक यूनिट डिजिट जो इकाई अंक है तो इकाई अंक क्या है? 0 है, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। इकाई अंक किसका क्या है? 3 है, तो ये भी संख्या 5 से नहीं कटेगी। सॉरी, ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। तीसरी संख्या क्या है? इसकी इकाई में क्या है? 5 है, तो ये भी संख्या 5 से कट जाएगी। चौथी संख्या की इकाई में क्या है? 0 है, तो ये भी संख्या 5 से कट जाएगी। यानी कि 5 का नियम क्या है? 5 का नियम ये है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो और या तो 5 हो,
या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 6 का नियम, छह का विभाज्यता का नियम। छह का विभाज्यता का नियम। अब हम 6 के विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे कि कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 6 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो बहुत ही सिंपल सा है इसका तरीका। 6 बराबर क्या होता है, 2 गुणे 3, यानी कि यदि कोई संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटे तो पूरी संख्या 6 से कटेगी। छह का नियम क्या है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, क्योंकि 6 बराबर ही होता है 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 बराबर क्या होता है 6, और 6 बराबर होता है 2 गुणे 3। इसका मतलब हुआ यदि 6 का नियम पता करना है तो ये हम देखेंगे कि यदि वो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। इसको हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। सात 6 9 4 5 6 8 7 6 0 9 5 9 2 7 6 0 8 4। अगला है 8 0 4 6 0 0 7 2 0। चलिए हम पता करेंगे कुछ उदाहरण के माध्यम से कि कौन सी संख्या 6 से कटेगी और कौन सी नहीं कटेगी। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 6 बराबर क्या है, तो 2 गुणे 3। मतलब हुआ कि उस संख्या को 2 से भी कटाना है और 3 से भी कटाना है। यदि वो संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है तो इसका मतलब हुआ कि वो संख्या 6 से भी कटेगी। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2 का नियम क्या कहता है कि उसका इकाई अंक क्या हो, 0 2 4 6 या 8 हो। तो यहाँ पर तो 6 है तो 2 से तो कट रहा है। चलिए 2 से तो कट रहा है, लेकिन 2 से कटने का मतलब ये नहीं हुआ कि 6 से भी कटेगा। इसका हम 3 से भी चेक करेंगे कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो इसके लिए 3 का नियम क्या था कि 3 का नियम था कि इस पूरी संख्या को हम आपस में जोड़ देंगे। तो पूरी संख्या को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 6 13 13 9 22 22 4 26 26 5 31 और 31 6 37। कितना हुआ टोटल इसका, 37। तो 37 तो 3 से नहीं कटेगा, यानी कि 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 और 10 तो 3 से कटेगा नहीं,
इसका मतलब हुआ कि ये 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। अगला क्वेश्चन, अगली जो संख्या है इसका भी हम पता करेंगे। तो ये पहले ही पता चल गया कि ये 2 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 5 है। तो इकाई अंक 5 है तो 2 से कटेगा नहीं, और 2 से भी नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा। तो ये भी 6 से नहीं कटेगा। अगला है, इसको भी हम क्या करेंगे, 2 से पहले पता करेंगे। तो 2 से तो कट जाएगा क्योंकि इकाई अंक क्या है? 2 है। अब हम इसका 3 से पता करेंगे। तो 3 से पता करने के लिए सबको हम आपस में जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 2 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 8 32, 32 4 36, 36 2 38। एक बार फिर से देख लेते हैं। 9 2 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 8 32, 32 4 36, 36 2 38। तो 38 क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 8 और 3 बराबर क्या हो जाएगा? 11, और 11 3 से नहीं कटेगा। तो जब 11 3 से नहीं कटेगा तो ये भी संख्या 6 से नहीं कटेगी। अगला संख्या क्या है? तो इसको तो 2 से तो कट जाएगा ये, क्योंकि इकाई अंक क्या है इसका? 0 है। इकाई अंक 0 है तो ये 2 से कट गया। अब बच गया 3। तो 3 से कटने के लिए क्या करेंगे कि आपस में सबको जोड़ेंगे। तो 8 4 12, 12 6 18, 18 7 25, 25 2 27, और 27 में 2 जोड़ेंगे तो यानी कि 2 और 7 कितना हो जाएगा? 9, और 9 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। तो इसका मतलब हुआ कि ये संख्या 6 से भी कटेगी। बात समझ में आ रही है? बहुत ही आसान है। 6 का नियम यही है कि यदि कोई संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, यानी कि यदि वो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा तो वो संख्या 6 से भी कटेगा। चलिए, यहां तक तो समझ में आया। हम कौन कौन सा संख्या का नियम पढ़ें? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का। अब हम 7 का हम छोड़ देते हैं अभी, आगे उसको अगले वीडियो में बताएंगे। 7 का नियम हो गया, उसके बाद 13 का नियम हो गया, 13 के बाद 17 का नियम हो गया, 17 के बाद 19 का नियम हो गया, 19 के बाद 23 का नियम हो गया, 29 का नियम हो गया। यानी कि जो अभाज्य संख्याएं हैं, जो प्राइम नंबर है, उसका एक अलग रूल है, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी हम 6 के बाद हम सीधे 8 पर चलते हैं कि 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। चलिए, आठ का विभाज्यता का नियम। 8 का विभाज्यता का नियम। आठ बराबर हम लिख सकते हैं इसको क्या? 2 का पावर 3, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2। इसके पीछे हम लोग 4 का नियम पढ़े थे। 4 बराबर क्या था? 4 का बराबर था क्या? 4 बराबर क्या था? 2 का स्क्वायर था। यानी कि 4 के नियम में हम लोग पढ़े थे कि उस संख्या का आखिरी 2 अंक, उस संख्या का चूंकि स्क्वायर होता है, स्क्वायर का मतलब 2 और क्यूब का मतलब 3, यानी कि उस संख्या का यदि आखिरी 2 अंक 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। लेकिन 8 का नियम ये कहता है कि चूंकि 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब का मतलब हुआ कि 2 को 3 बार गुणा किया गया। तो 8 का नियम ये कहता है कि यदि उस संख्या का आखिरी 3 अंक, उस संख्या का आखिरी 3 अंक यदि 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इसको हम
कुछ उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी संख्या का अंतिम तीन अंक 8 से कटे तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। मैं बिल्कुल एकदम आराम से भी चल रहा हूँ, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं है। बिल्कुल एक एक चीज़ को समझाते हुए, बेसिक से बेसिक चीज़ को समझाते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, जब समझ में आ जाती है तो बड़ी चीज़ों को समझने में आसानी होती है। तो सबसे पहले हम छोटी चीज़ों को, जो बेसिक चीज़ें हैं, उसको हम आसानी से समझा रहे हैं और बिल्कुल तथ्यों के साथ। तो 8 का नियम ये कह रहा था कि यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कटे तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इसको हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। अब हम बारी बारी से सबको पता करेंगे कि कौन सी संख्या 8 से कटेगी, कौन सी संख्या 8 से नहीं कटेगी। तो सबसे पहले पहला अंक था क्या, इसका नियम क्या था कि उसका आखिरी 3 अंक 8 से कटे। देखिए संख्या कितनी भी बड़ी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। संख्या कितनी भी बड़ी हो, हमको केवल उसके आखिरी 3 अंकों से मतलब है। तो आखिरी 3 अंक क्या है, 6, 5 और 4। छः, 5 और 4। तो ये पता करेंगे। तो 8 से जब यदि भाग लगाएंगे इसमें तो क्या होगा, 64 यानी 8 हटे 64, 1 बचा इसमें और 4 इसमें बचा, 1 और 4 14। 8 से तो 14 कटेगा नहीं, 8 के पारा में 14 नहीं आता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। ये दूसरा 0 0 8, तो ये 0 कट गया, ये 0 खत्म हो गया और 8 इकाई 8 एक बार में, इसका मतलब हुआ ये संख्या 8 से कटेगी। तीसरा क्या है, तो इसका आखिरी 3 अंक जो है क्या, 320। तो 8 से यदि भाग लगाएंगे तो 8 चौके 32, 4 के पहाड़े में 32 आता है, 4 बार में 8 के पहाड़े में 4 बार में 32 आता है, तो 8 चौके 32 हो गया और ये 0 के 0 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हुआ ये संख्या भी 8 से कटेगी। चौथा प्रश्न क्या था कि 5 4 0 यानी कि 540, क्या ये 8 से कटेगा। तो यदि हम भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 छक्के 48, इसमें कितना बचा 6 और ये हो गया 0 यानी कि 6 0 60, 8 7 56 और 8 8 64, यानी कि इसका मतलब हुआ ये संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। अगला क्या था 0 8 0,
तो 8 से यदि भाग लगाएंगे तो ये 0 कैंसिल हो गया और 8 दहाई 80, ये संख्या 8 से कटेगी। इसका क्या हो जाएगा 0 2 4, 0 कैंसिल हो गया और 8 तिहाई 24, यानी कि ये संख्या भी 8 से कटेगी। देखिए 8 के विभाज्यता का नियम के बारे में हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि कैसे हम बिना भाग किए ये पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या 8 से कटेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं कि उस संख्या के आखिरी 3 अंकों को, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके आखिरी 3 अंकों को हम ये पता करेंगे कि वो 8 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। और यदि 8 से उसमें भाग लग जाएगा पूरा पूरा, यानी कि शेष नहीं बचेगा, तो इसका मतलब कि पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। इसको हम कुछ उदाहरण से भी समझ लिए हैं। ठीक है, हमें लग रहा है कि आप जो भी मैं बता रहा हूँ वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं को हल करें, आपकी समस्याओं का समाधान करें और आसान से आसान तरीके में आपको समझाने की कोशिश करें। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 8 के बाद अब सीधे 9 का नियम। नौ का विभाज्यता का नियम। नौ का विभाज्यता का नियम। चलिए 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। देखिए इसके पहले हम लोग 3 के विभाज्यता का नियम को पढ़े थे कि 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो 3 का विभाज्यता का नियम ये था कि यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। यहाँ भी वही नियम है, यदि उस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। क्या नियम है इसका कि यदि उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। चलिए नियम क्या था कि यदि उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, यानी कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, सबसे पहले हमें यह पता करना है कि उस संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि जो 3 का नियम था वही 9 का नियम था। उसमें था कि यदि अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, और इसमें है यदि अंकों का योग 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। इसको हम कुछ उदाहरण से समझते हैं।
पता करते हैं। बारी बारी से सबको हम पता करेंगे कि वो संख्या 9 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम बारी बारी से सारे अंकों को जोड़ देंगे। सारे अंकों को हम जोड़ेंगे, सारे अंकों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 7 7 6 13, 13 9 22, 22 4 26, 26 7 33, 33 6 39, 39 8 47, 47 4 51 और 51 7 58। कितना हो रहा है? 58। तो क्या 58 9 से कटेगा? 9 के पहाड़े में आता है। तो 9 6 के 54, 9 7 63, यानी कि आता तो नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये संख्या नहीं कटेगी। अगला है 2 4 6, 6 7 13, 13 6 19, 19 9 28, 28 7 35, 35 6 41, 41 5 46, 46 4 50, 46 4 50। 50 कटेगा 9 से? नहीं कटेगा। 9 5 45 और 9 6 के 54। इसका मतलब हो कि ये भी 9 से नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं। 8 7 15, 15 4 19, 19 6 25, 25 7 32, 32 4 36, 36 2 38, 38 9 47 और 47 2 49। 49 9 के पहाड़े में आता है। 9 5 45 और 9 6 के 54। इसका मतलब कि ये भी 9 से नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं। 2 4 6, 6 7 13, 13 6 19, 19 9 28, 28 8 36, 36 7 43, 43 6 49, 49 5 54 5 4। 54 तो कट जाएगा। 9 6 के 54। 9 के पहाड़े में 6 बार में 54 आता है। इसका मतलब हुआ कि ये 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 2 4 6, 6 7 13, 13 6 19, 19 8 27, 27 4 31, 31 9 40, 40 2 42, 42 4 46, 46 8। ये भी 54 हुआ। ये भी कट जाएगा। 9 6 के 54। आगे बढ़ते हैं। 2 7 9, 9 9 18, 2 20, 5 25, 6 31, 31 8, 39 39 और 4 43 4 3। ये नहीं कटेगा। 9 के पहाड़े में तो आता नहीं है। 9 5 45 होता है। इसका मतलब कि ये 9 से नहीं कटेगा। तो इस तरह से हम 9 के विभाज्यता के नियम के बारे में पता कर लिए कि कौन सी संख्या बिना भाग दिए पता कर सकते हैं कि वो संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसका नियम क्या था कि यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। समझ में आ रहा है? यदि आपको इसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर तरह के प्रश्नों का जवाब दूं, हर प्रश्न को हल कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सरल से सरल तरीके में आपको समझा सकूं। ठीक है। अब 9 के बाद हम आगे बढ़ते हैं 10 के विभाज्यता का नियम। दस का विभाज्यता का नियम। बहुत ही सिंपल है। 10 का नियम जो है सबसे आसान है। यदि उस संख्या के अंत में जीरो लगा हो तो संख्या 10 से कट जाएगी। 10 से कटेगी। यदि उस संख्या के अंत में क्या लगा हो? जीरो लगा हो तो संख्या 10 से कट जाएगी।
कुछ भी नहीं देखना है, बस उसका आखिरी अंक देखना है कि आखिरी अंक में क्या है, 0 है या नहीं है। यदि 0 है तो 10 से कटेगा, और 0 नहीं है तो 10 से नहीं कटेगा। बहुत ही आसान है। जैसे 2 2 4 7 6 9 0 5। दूसरा उदाहरण है 2 9 7 6 8 4 7 4। तीसरा उदाहरण है 9 2 8 5 0 0 8 7 6 5 4 3 2 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत आसान है इसका, तो बस हमको आखिरी अंक देखना है क्या है। यदि आखिरी अंक में 0 है तो 10 से कटेगा, और नहीं तो नहीं कटेगा। तो आखिरी में 5 है तो नहीं कटेगा, आखिरी में 4 है तो ये भी नहीं कटेगा, आखिरी में 0 है तो ये कट जाएगा, आखिरी में 0 है तो ये भी कट जाएगा। बिल्कुल ही आसान है, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, बस आखिरी अंक देखना है कि 0 है कि नहीं है। 0 है तो कटेगा, नहीं है तो नहीं कटेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अगले वीडियो हम 11 से पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। और आपको इसमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके प्रश्नों का समाधान करूं, आपके प्रश्नों का तय समय के भीतर आपका उत्तर दे सकूं, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। बाकी सब अगले वीडियो में। धन्यवाद।